Good morning, students. Today we are going to start translation. I have selected a very easy paragraph for you. So let us start. एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे. बाजार को जा रहे थे. कौन सा टेंस है बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा है, रही थे. ये सब किस टेंस में आता है? जिसमें रहा रही होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और जिसमें है होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जिसमें थे होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे. क्या होगा ट्रांसलेशन? वन डे गौतम बुद्धा. पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो गौतम बुद्ध सिंगुलर है, इसलिए क्या हुआ? वॉज गोइंग. कहाँ जा रहे थे? मार्केट. टू मार्केट. तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? वन डे गौतम बुद्धा वॉज गोइंग टू मार्केट. उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा. उन्होंने की इंग्लिश क्या हुई? ई. दे मत लिख दीजिएगा. ये गौतम बुद्ध के लिए रेस्पेक्ट से उन्होंने लिखा है, तो अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं? दे लिख देते हैं. दे नहीं, ई. गौतम बुद्ध तो एक व्यक्ति है ना, तो ही सॉ. किसको देखा? कुछ व्यक्तियों को. सम पीपल. वे सब चिंतित थे. वे सब को आप दे ऑल भी लिख सकती हैं, ऑल ऑफ देम भी लिख सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वॉज की जगह क्या हो जाएगा? वर. वरीड. चिंतित को क्या कहेंगे? वरीड. ही सॉ सम पीपल, दे ऑल या ऑल ऑफ देम वर वरीड. नेक्स्ट सेंटेंस. गौतम बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? गौतम बुद्ध को तो गौतम बुद्ध ही कहेंगे. पूछा, गौतम बुद्ध ने पूछा, पहले इसका होगा. गौतम बुद्धा आस्क्ड. उनमें से एक. उनमें से एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन ऑफ देम. गौतम बुद्धा आस्क्ड वन ऑफ देम. तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर. कहाँ से आ रहे हो? कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई. वाई आर यू सो ट्रबल्ड? परेशान को क्या कहते हैं? ट्रबल्ड. उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं. हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे. अब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया. उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? दैट मैन. उत्तर दिया तो रिप्लाइड भी कह सकते हैं और आंसर्ड भी कह सकते हैं. दैट मैन रिप्लाइड. अरे साधु. तो ओ सेंट. साधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट. हम राजा के महल से आ रहे हैं. वी आर. आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस है. वी आर कमिंग फ्रॉम. राजा के महल. फ्रॉम द किंग्स पैलेस. जहाँ पर किसी सजीव व्यक्ति के साथ का संबंध जुड़ता है, वहाँ पे क्या लगता है? एपॉस्ट्रोफी एस. तो वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस. अब वहाँ गए क्यों थे? हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे. हम गए थे. वी वेंट. हम गए थे. कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. वी वेंट. किस लिए गए थे? टू मेक अ कंप्लेंट. किसके लिए? अगेंस्ट अ रॉबर. हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे. वी वेंट टू मेक अ कंप्लेंट. कंप्लेन अगर किसी के खिलाफ करते हैं, इसलिए वहाँ क्या लगता है? अगेंस्ट. अगेंस्ट अ रॉबर. यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में कुछ बताओ. यह सुनकर. ऑन हियरिंग. बच्चों, आपको हमने सिंपल सेंटेंस सिखाया था, जिसमें आपको ये रूल बताया था ना कि जब दो सेंटेंस हो तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं.
जब दो काम एक साथ होता है तो ऑन हियरिंग गौतम बुद्ध आस्क्ड, पहले उन्हें सुना, सुनते ही उन्होंने पूछा, कहा, तो ऑन हियरिंग इट गौतम बुद्धा सेड, उन्होंने कहा, मुझे उस डाकू के विषय में कुछ बताओ, मुझे कुछ बताओ। ये कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे बताई हमने आप लोगों को? वर्ब से होती है। तो टेल, टेल मुझे, मुझे की इंग्लिश मी, टेल मी, क्या बताओ? कुछ बताओ। टेल मी, कुछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समथिंग। किसके बारे में? अबाउट दैट रॉबर। ऑन हियरिंग इट गौतम बुद्धा सेड, टेल मी समथिंग अबाउट दैट रॉबर। बच्चों एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका हिंदी में सेंटेंस जिस तरह, मैं इंग्लिश में भी उसी तरह कर रही हूँ, यानी डायरेक्ट फॉर्म में है तो मैं भी डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और आप उसमें मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए जैसे आपके हिंदी के सेंटेंस हैं, इंग्लिश के सेंटेंस भी वैसे ही आप बनाएंगी। अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में है, वार्तालाप फॉर्म में, तो वार्तालाप फॉर्म में ही कर सकती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। उस व्यक्ति ने कहा, वह डाकू बड़ा भयंकर है। वह चीते से अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुली माल है। अब आपका सेंटेंस क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा, तब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देन द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, दैट मैन या द मैन सेड, वह डाकू बड़ा भयंकर है। दैट रॉबर इज वेरी, भयंकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेरेबल, डरावना है, भयंकर है। दैट रॉबर इज वेरी टेरेबल। वह चीते से अधिक ताकतवर है। ताकतवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग। और जब कंपैरेटिव डिग्री हो गई, आपको हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ाई है, तो जब दो में तुलना हो गई तो क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ही इज स्ट्रॉन्गर दैन अ टाइगर। वह एक चीते से भी अधिक ताकतवर है। उसने बहुत से लोगों को मार डाला है। मार डाला है यानी मार चुका है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या लगाती हैं? हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़ किल्ड, मार डाला है, किल्ड। ही हैज़ किल्ड बहुत से लोगों को, मैनी पर्सन्स। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तो इवन द किंग्स आर्मी, राजा की सेना क्या हुई? किंग्स आर्मी। इवन द किंग्स आर्मी, सकना के लिए कौन सा मॉडल वर्ब लगता है? कैन। तो कैन नॉट फेस हिम, उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसका सामना नहीं कर सकती। उसका नाम अंगुली माल है। हिज नेम इज अंगुली माल। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुली माल रहता था। यह सुनकर, फिर से एक बार, यह सुनकर, ऑन हियरिंग इट गौतम बुद्ध चल दिए। चल दिए को क्या कहते हैं? स्टार्टेड। गौतम बुद्ध स्टार्टेड टूवर्ड्स, किस ओर चल दिए थे? उस जंगल की ओर। टूवर्ड्स दैट फॉरेस्ट, जहाँ अंगुली माल रहता था। तो बच्चों कहाँ की इंग्लिश भी वेयर होती है और जहाँ की इंग्लिश भी वेयर होती है। तो वेयर अंगुली माल रहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अंगुली माल लिव्ड। तो पूरा सेंटेंस फिर से, ऑन हियरिंग इट गौतम बुद्धा स्टार्टेड टूवर्ड्स दैट फॉरेस्ट वेयर अंगुली माल लिव्ड। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रांसलेशन। अब आप लोग जो है इसे फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और मैं आपको एक पैसेज और दे रही हूँ, उसको आप होमवर्क में करिएगा
और मैं नेक्स्ट टाइम उसको सॉल्व करवाऊँगी और आप उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपका होमवर्क वाला जो है पैसेज भी आपको बता दे रही हूँ। ये बच्चों, ये इसमें देखते जाइए वीडियो में। मैं एक बार पैसेज पढ़ भी दे रही हूँ। एक दिन दो स्त्रियाँ गांव से बाजार साथ साथ जा रही थी। तो इस आसान ही है, इसमें कोई शब्द कठिन नहीं है। प्रत्येक के सिर पर फलों का एक भारी टोकरा था। टोकरा को बास्केट कहते हैं, भारी को हैवी कहते हैं, फलों को फ्रूट्स कहते हैं। एक शोकातुर थी। शोकातुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरो स्ट्रिकन। दूसरी हंसी ठट्टा करती थी। तो वॉज लाफिंग विथ मर्थ या वॉज फुल ऑफ लाफ्टर एंड मर्थ। फिर पहली ने दूसरी से कहा, बहन हमारा तुम्हारा बोझ बराबर है। बोझ को क्या कहते हैं? बर्डन। बराबर को क्या कहते हैं? सेम या इक्वल। फिर क्या कारण है कि तुम इस तरह दिल खोलकर हंसती हो? तुम्हारा बोझ मेरे बोझ से हल्का नहीं है और तुम मुझसे अधिक शक्तिमान भी नहीं हो। शक्तिमान वही ताकतवर, पावरफुल, स्ट्रॉन्गर। तो अगर पावरफुल लगाएंगी तो मोर पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लगाएंगी तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दिल खोलकर हंसना को कहते हैं ओपन हार्टेडली। टू लाफ ओपन हार्टेडली। उसके बाद अगला सेंटेंस है, दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ ऐसी वस्तु है जिससे मेरा बोझ हल्का हो जाता है। वस्तु को क्या कहते हैं? थिंग। हल्का को क्या कहते हैं? लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहली ने कहा, यदि संभव हो तो वह वस्तु मुझे भी दिला दो। संभव को क्या कहते हैं? पॉसिबल। दूसरी स्त्री ने कहा, वह वस्तु स्वयं तुम्हारे पास है। स्वयं को क्या कहते हैं? सेल्फ लगाते हैं। तो तुम्हारे पास वस्तु स्वयं तुम्हारे, यू योर सेल्फ। तो यू है तो योर सेल्फ हो जाएगा। पहली स्त्री ने कहा, वह क्या है और तुम उसे क्या कहती हो? तो वह क्या है? व्हाट इज दैट? व्हाट डू यू से इट या कॉल इट? दूसरी ने उत्तर दिया, संतोष। संतोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट। तो संतोष बोझ को हल्का कर देता है। संतोष, कंटेंटमेंट मेक्स द बर्डन लाइटर। यानी हल्का तो है और हल्का कर देता है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा लाइटर। अब मुझे लगता है आपको ये सेंटेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। और नेक्स्ट टर्न में मैं इसको पूछूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे करके रखेंगे। ओके, थैंक यू।